मॉर्निंग बच्चों, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो अब हमारी प्रश्न अभ्यास जो है 1F से संबंधित कुछ प्रगुण हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसा कि पहला है प्रगुण हमारा, आपने पढ़ा होगा कि शून्य वाला जो चीज़ है शून्य क्या है। हमको ये मालूम है कि शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है। शून्य एक क्या है? पूर्णांक है, और पूर्णांक जब होगा तो वो P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो P की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 0/Q। कोई भी मान हो सकता है, 1 2 3 भी लिख सकते हैं। तो शून्य हमारा क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या है। शून्य एक हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब अगला आता है जो है योग का तत्समक अवयव। तो जैसे आपने पढ़ा कि किसी भी पूर्णांक में, ये क्या है? शून्य के प्रगुण है। तो अगर हम योग का तत्समक अवयव को देखें तो किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल क्या होता है? वही पूर्णांक आता है। जैसे कि अगर आप 9 + 0 कर दें तो मान 9 आ जाएगा। तो इसी प्रकार परिमेय संख्या में हम क्या करेंगे? अगर P/Q, ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। इसमें अगर आप 0 जोड़ देते हैं तो इसका मान जो आएगा वही पूर्णांक ही होगा। योगफल जो आएगा वो P/Q हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है कि जैसे किसी पूर्णांक में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो पूर्णांक का गुणनफल जो आता है वो 0 आता है। तो इसी तरह से यदि कोई P/Q कोई क्या है? परिमेय संख्या होगी, तो P/Q में अगर हम गुणा कर दें 0 का तो मान क्या आता है? 0 आ जाता है। ठीक। अब तीसरा है गुणा का तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव में आपने पढ़ा होगा कि गुणा में क्या करते हैं कि किसी पूर्णांक में हम 1 का गुणा कर दें तो मान वही गुणनफल आ जाता है, वही संख्याएं आती है। तो इसी प्रकार अगर हमारा कोई परिमेय संख्या है जैसे P/Q, तो अगर हम इसमें P/Q में 1 का गुणा करेंगे तो मान हमारा क्या आ जाएगा? P/Q, यानी कि वही परिमेय संख्या आ जाएगी। तो इससे पता चलेगा कि ये गुणा का तत्समक अवयव है। अब क्या करें कि किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हमको निकालना है। किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हमको, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि यदि मान लिया कि कोई संख्या दी है जैसे कि 9, और 9 का योगात्मक प्रतिलोम करना होगा तो वहाँ पर माइनस लगा देंगे, -9 हो जाएगा, यानी कि दोनों का योग जो है 0 आ जाए। तो इसी प्रकार यदि कोई परिमेय संख्या P/Q है तो P/Q का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो माइनस का P/Q होगा। तथा अगर कोई माइनस परिमेय संख्या है, -P/Q है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा माइनस ब्रैकेट में -P/Q बराबर P/Q। ठीक है। तो इस तरह से आपका यह हल होगा। अगला जो आपका है प्रगुण वो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए है। तो जैसे क्या हो गया कि यहाँ पर अगर कोई परिमेय संख्या दी गई है, जैसे कोई परिमेय संख्या यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है तो P/Q का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा? Q/P, यानी कि जो हर है वो अंश में और अंश हर में बदल जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम का योग जो गुणा करने के बाद जो मान आएगा वो मान क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो P/Q इंटू Q/P करेंगे तो Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, क्या आ गया? 1 हो गया। यहाँ पर हमारा P जो है बराबर है 0 के नहीं होगा और Q 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर एक और विशेष संख्या आती है कि जैसे केवल 1 और -1 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनका गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं की अपनी संख्या, यानी कि 1 गुणा 1 ही आएगा तो उसका मान 1 आएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है 1 का 1 ही होगा, और माइनस है तो -1 गुणा -1 बराबर उसका मान 1 आ जाता है। अब आता है, आप देखिए निम्नांकित कथनों को सत्य या असत्य है, सही, सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो इसमें पहला दिया है -6/7 धन 6/7 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा? -6/7 धन 6/7। अगर इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 0। तो 0 क्या हो गया? अभी बताया था कि 0 क्या हो गई? एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये पहला वाला असत्य हो गया।
दूसरा कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का योगात्मक तत्समक अवयव शून्य होता है। योगात्मक तत्समक अवयव भी बताया गया था आपको क्या होता है। अगर कोई प्लस है तो उसका योगात्मक बोलेंगे हम, तो वो माइनस में लेते हैं कोई संख्या, और माइनस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार संख्या प्लस होगी और दूसरी माइनस होगी, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या आता है, शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान आएगा वो योगात्मक प्रतिलोम का क्या होगा, शून्य होगा। योगात्मक तत्समक योग का तत्समक अवयव क्या होगा, शून्य आता है, इसलिए ये पहला सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। परिमेय संख्या हो गई 0, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, लेकिन इसका प्रतिलोम क्या होगा, होता है, इसलिए ये तीसरा वाला भी असत्य हो गया। चौथा कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी, तो ये सत्य है। अभी ऊपर से पता चल रहा है माइनस होगा, तो अगर कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है माइनस का चिन्ह लगा करके उसको धनात्मक करते हैं, उल्टा लेते हैं। परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है, तो ये पांचवा जो है आपका असत्य हो गया। छठवां कह रहा है कि परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 आता है, तो ये गुणा का तत्समक अवयव हम लोग निकालेंगे तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। जैसे P/Q अभी बताए थे, इंटू Q/P कर देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब सातवां कह रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, तो ये भी क्या हो गया कि अगर माइनस है तो माइनस आएगा, तो इसका ऋणात्मक प्रतिलोम भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगी, सत्य है। यदि किसी परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 होगा, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा तो -x और वो करेंगे तो +0 हो जाएगा।